तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, एग्जाम का फॉर्म फिल करने का डेट एक्सटेंड होने का मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जाम का डेट भी एक्सटेंड होता रहेगा। पहले भी मैं बताया था कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। सीयूईटी ने क्लैरिफाई कर दिया है, 1% प्रोबेबिलिटी भी मैं ज्यादा ही बोल रहा था। तो सीयूईटी ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई एग्जाम का डेट जो है कुछ भी एक्सटेंड नहीं होगा। एग्जाम का डेट है 11 मार्च से 28 मार्च। ध्यान दीजिएगा, सीयूईटी बीएड 2024 या सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन मॉड्यूल के अंदर एडमिशन हुआ है, फॉर्म फिल हुआ है, उन सब का पेपर 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में है। दैट सिंपली मीन्स कि डीयू बीएड, बीएचयू बीएड, जितने भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बीएड में एडमिशन हो रहा है सीयूईटी के थ्रू, उन सब का जो एग्जाम का डेट है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। जैसा कि इन लोगों ने बताया था, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, एक एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा, वहां आप जाओगे, कंप्यूटर पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। 99% केसेस में 105 मिनट का पेपर है, 1 घंटा 45 मिनट का पेपर है, और लास्ट ईयर तक पेपर में 100 क्वेश्चन आते थे, इस साल से 75 क्वेश्चन कर दिया गया है। एज फार एज बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेजोरिटी ऑफ जो पेपर स्ट्रक्चर कंसर्न है वहां पर यही पेपर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। कुछ केसेस में ये पेपर पैटर्न डिफरेंट भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई ऐसा है कि फॉर्म में किसी एरिया में आपने मिस्टेक कर दिया है, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में जो भी करेक्शन वगैरह है आप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना, करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी एरिया जाके करेक्ट कर दोगे। कुछ एरिया पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भाई आप ये चीज करेक्ट नहीं कर सकते हो, और कुछ एरिया पर उन्होंने कहा है कि भाई आप पूरा पूरा जाके वहां पर करेक्शन कर सकते हो। तो क्या रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि इन्होंने बोला है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट, जो आपने अपना एड्रेस भरा होगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते हो। क्या चेंज आप कर सकते हो, कैंडिडेट नेम आप चेंज कर सकते हो, फादर नेम आप चेंज कर सकते हो, मदर नेम आप चेंज कर सकते हो, कुछ मिस्टेक हो गया वहां पर, फोटोग्राफ चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। मदर फादर नेम मतलब वहां आप चेंज क्या करोगे, कोई मिस्टेक वगैरह हो गया हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। आप जो भी आपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल फिल किया है वो सब आप चेंज कर सकते हो, या जो भी आपने अपलोड किया होगा डॉक्यूमेंट उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आप एग्जाम सिटी सिलेक्शन वगैरह जो दो आपने किया है वहां पर यहाँ लिखा है, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज विद द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरीज। सेम स्टेट में, जैसे मान लो तुमने उत्तर प्रदेश में 2 सेंटर चूज कर रखा था, लेट से गाजियाबाद चूज कर रखा था, दूसरा लेट से गोरखपुर चूज कर रखा था, तो उत्तर प्रदेश में ही चेंज कर सकते हो, लखनऊ कर सकते हो, या फिर मान लो कोई और सिटी चूज कर सकते हो। उसी तरह सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इन सब में कुछ मिस्टेक किया है आपने तो आप चेंज कर सकते हो। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो बाद में भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा बात को। The option to edit the subject test paper code along with the university program course will continue to be available till the correction period। यहां जो टेस्ट पेपर कोड दिया है ना, सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर कोड एडिट करने का लास्ट डेट 13 फरवरी 11:50 PM है, टिल एनी फर्दर एक्सटेंशन। लेकिन लेकिन ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज आप 23 फरवरी तक ऐड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी 23 फरवरी तक ऐड कर सकते हो, इसका मतलब क्या है यार? कुछ मतलब नहीं है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो तुम पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर तो तुम सीयूईटी के पेपर कोड का देते हो ना, तो जब तुम पेपर दे लिए हो किसी पेपर कोड का, तो उसमें एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो इजीली हो जाएगा बाद में भी। लेट से तुमने सीओक्यूपी 03 का पेपर दिया, और मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, लेट से दिल्ली वाइट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली वाइट्स यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम सीओक्यूपी 03 से एडमिशन नहीं लेते हैं। बाद में फरवरी के एंड में दिल्ली वाइट्स को लगा, और दिल्ली वेट्स यूनिवर्सिटी को लगा कि यार अच्छा ऐसा करते हैं ना, सीओक्यूपी 03 के पेपर से हम लोग भी एडमिशन ले लेते हैं। अब मैं वापस जाऊं और मैं सीयूईटी को बोलूं कि यार जो आपका सीओक्यूपी 03 वाला मेरिट है उस बेसिस पर हम लोग भी अपने बीएड में एडमिशन देंगे, तो होगा क्या, कल को हमारा भी यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे नाम शो करने लगेगा, तो आप उसको वहां पर एडिशनल ऐड कर सकते हो। तो उसमें कुछ विशेष करना नहीं है, पेपर तुम ऑलरेडी दिए हुए हो। तो वही वो कह रहा है कि पेपर कोड और सब्जेक्ट कोड ये सब आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। आई मीन सॉरी, पेपर कोड और टेस्ट पेपर कोड, ये जो करेक्शन विंडो है 13 फरवरी तक ही आप कर सकते हो। और ये जो यूनिवर्सिटीज ऐड करने वाली बात है, ये आप बाद में भी कर सकते हो, 23 फरवरी तक भी आप कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक सभी लोगों को क्लियर है कौन से यूनिवर्सिटी आप ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उन्होंने चाहे मेंशन कर रखा है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो कुछ भी है सारा कुछ आप ऑलरेडी अभी कर चुके होगे। तो यहाँ लिखा है देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी, अगर मान लो कुछ नया पेपर कोड ऐड करते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो भी एडिशनल फी होगा वो आपको
देना होगा, और द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। एक बार सिर्फ आप करेक्ट कर सकते हो, एक बार करेक्शन को भी आपने फाइनल ओके करके फ्रीज कर दिया, उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को क्लियर है? तो आप यूनिवर्सिटीज बाद में भी उसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो, और उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्म फिल करते समय ऐड कर सकते हैं आप। बाकी 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में डेली बाइट्स का वेबिनार मीट आप ज्वाइन कर सकते हो सभी डाउट्स और क्वेरीज को 11 फरवरी को शाम को 5 PM से 6:30 PM। यहाँ पर वीडियो लिंक पर क्लिक करोगे तो प्रोसीजर पता चल जाएगा ज्वाइन करने का क्या है। जो एग्जैक्ट गाइडलाइन प्रोसीजर बोला गया है उसको बोलकर आप ज्वाइन कर सकते हो, सभी डाउट्स और क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी डेली बाइट्स का जो क्रैश कोर्स बैच है CUET बीएड को लेकर, जहां पर COQP 03, 4, 5, 6, 7 सभी पेपर कोड्स को उसमें लिया जा रहा है। लास्ट 24 आवर है, उसके बाद उस प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फी वगैरह का प्रॉब्लम था, उनको बता दिया गया है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला वीडियो लेक्चर जाकर देख लेना। इस सेशन का ये लास्ट प्रिपरेशन क्लास है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को, क्योंकि एग्जाम खत्म तो बात खत्म, फिर सीधा सीधा 2025 पर बात करेंगे। इस साल पेपर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं मार्च में, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद कोई एनरोलमेंट नहीं होगा, बिकॉज सिंपल सी बात है ना, पॉसिबल नहीं है। सिलेबस अच्छा खासा है, कंप्लीट कराना है हम लोगों को भी, सारा कुछ बहुत अच्छे से गाइडेंस देके बच्चे को बेस्ट वे में, पॉसिबल वे में कंटेंट को प्रोवाइड करना है, सो दैट मोस्ट ऑफ द कंटेंट वो लेने के बाद एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी कर पाए। तो इसका एक फिक्स डेट शेड्यूल डेडलाइन है, तो इसमें इंस्टॉलमेंट में आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हो। डेली बैट सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।